चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस प्रेजेंटेड बाय जनता टीवी, पावर्ड बाय पीएनबी किचन में, पीएनबी की सुनो हेल्दी चुनो, सपोर्टेड बाय यूपीएस लक्ष्मी, एलपीएस बोसाड प्रूवन प्रोडक्टिविटी। ओए होए पीएनबी, बर्तन क्या बनाए, स्टेनलेस स्टील अव्वल है और वो भी ट्राई प्लाई। पीएनबी के स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स हैं आईएसआई सर्टिफाइड और वो भी ट्राई प्लाई यानी मेटल के 3 लेयर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ताकि बर्तन एक समान गर्म हो, जिससे आपकी कुकिंग हो फास्टर, स्मार्टर, बेटर। पीएनबी की सुनो हमेशा हेल्थी चुनो। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। जनता टीवी प्रेजेंट्स चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस पावर्ड बाय पीएनबी किचन मेट एंड सपोर्टेड बाय एलपीएस बोसाड का ये सफर अब चरखी दादरी से प्रस्थान कर चुका है। चुनावी साल है, ऐसे में चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस का ये सफर न सिर्फ चुनौतीपूर्ण रहेगा बल्कि आप सभी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं रहने वाला है, क्योंकि जिन सवालों का आमना सामना इस सफर के दौरान होगा वो भी काफी कठिन और मुश्किल रहने वाले हैं। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपने सहयात्रियों का भी खास ख्याल रखें और जो बोर्डिंग पास हमने आपको दिए हैं वो चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस में सफर के लिए ही मान्य होंगे। यानी कि अगर आपको चंडीगढ़ या फिर दिल्ली पहुंचना है तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपने क्षेत्र के जो मतदाता है उसे उन पर मोहर लगानी होगी। चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस में आपका यह सफर सुखमय और मंगलमय हो, ऐसी हम कामना करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस में। पूरे हरियाणा में सवारियां उतारते चढ़ाते हम एक ऐसे इलाके में पहुंचे हैं जो एक नया ज़िला है, हरियाणा का सबसे छोटा ज़िला है। 2 विधानसभा क्षेत्र हैं यहाँ पर, लेकिन तहलका बड़ा मचाता है ये ज़िला और पूरे हरियाणा में सुर्खियों में भी रहता है। जी हाँ, हम चरखी दादरी पहुंच गए हैं, यानी दादरी में हैं और दादरी में कई पैसेंजर्स ने बोर्डिंग की है। अगर पिछले चुनाव की अगर बात करें तो चरखी दादरी के बगल में भिवानी है। भिवानी में एक सीट तोशाम की किरण चौधरी जी बचा पाई, बाकी तीनों बीजेपी ने साफ कर दिया, यानी उनकी वो तीनों सीटें उनकी झोली में गई। लेकिन चरखी दादरी की जो 2 सीटें हैं वो सरकार के खिलाफ जबरदस्त वोटिंग हुई। दादरी में जेजेपी को सरकार के खिलाफ वोट मिला और नैना चौटाला वहां से विधायक बनी, जो अभी डिप्टी सीएम हैं, उनकी मदर हैं, माताश्री हैं। और दादरी में वो आदमी जीता जो कभी बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़े तो हार गए, बीजेपी ने टिकट काट दिया तो इंडिपेंडेंट लड़ गए और उसके बाद जेजेपी को हरा करके नंबर 3 पे कांग्रेस चली गई और फिर वो इंडिपेंडेंट के तौर पे यहाँ से एमएलए बन गए। ये अलग बात है कि खून में अब भी वही बीजेपी ही दौड़ता है और सरकार को समर्थन भी है, लेकिन इस इलाके की जो फितरत है, जो मूड और मिजाज है, वो पिछले चुनाव के जो नतीजे आए हैं उनको उनके हवाले से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहरहाल इन 5-10 वर्षों में और उसके पहले के 10 वर्ष जो कांग्रेस का शासनकाल था, किरण चौधरी पावरफुल मिनिस्टर भी रही हैं। ये पूरा इलाका बंसीलाल के चौधर के नाम पे जाना जाता भी है। तो जब चुनाव का वक्त होगा तो हिसाब किताब हर कालखंड का होगा ही होगा। बहरहाल दादरी में जिन पैसेंजर्स ने बोर्डिंग की है, पहले एक बार आपका उनसे परिचय करा दूं। कांग्रेस की तरफ से आवाज़ बुलंद करने पहुंची है मनीषा सांगवान जी, बहुत बहुत स्वागत है। हैं तो इंडिपेंडेंट लेकिन दादरी के एमएलए भी हैं, सोमवीर सांगवान जी, बहुत बहुत स्वागत है। तो बीजेपी की भी वकालत करेंगे ना आप? जब सरकार में शामिल है तो वकालत करेंगे, सरकार में। अच्छा, ये बस चंडीगढ़ भी जा रही है और दिल्ली भी जा रही है। तो सुना आजकल दिल्ली मार जाने के लिए बड़ा तूफान मचाया हुआ है आपने। ऐसा है कि वाया जो आपने
यात्रा निकाल रहे हो, हाँ। वहाँ चंडीगढ़ होकर दिल्ली, तो दिल्ली की तैयारी है। तो ठीक है, आता हूँ, मैं आता हूँ। जेजेपी की आवाज़ बुलंद करने के लिए नरेश द्वारका जी हैं, और किन्हीं का फ़ोन जो है वो बज रहा है, उसको साइलेंट कर लीजिए। आम आदमी पार्टी की तरफ से राकेश चंदवास जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और आईएनएलडी की तरफ से विजय पंचगामा जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। आपसे ही शुरू कर लूँ। और ये आगे एक रेलवे फाटक है, तो यहाँ पर ट्रेन गुजर रही है, तो ये बंद है। यहीं से शुरू कर लूँ सर, गाड़ी खड़ी है। हाँ करो। कांग्रेस को वोट दे लिया, कांग्रेस की सरकार रही 10 साल, बीजेपी की सरकार, आप हैं इंडिपेंडेंट, लेकिन आप भी शाखाधारी, बीजेपी को सपोर्ट किया हुआ है। अब भी मतलब दादरी में इतने वर्ष गुजर गए, और उधर दिखा दीजिए एक बार, ट्रेन गुजर रही है। आरओबी का डिमांड दादरी में इतने वर्षों से रहा है, लेकिन आज तक पूरा नहीं हुआ, और हम बस में यहाँ खड़े हैं। वो दिन भी आएगा कि दादरी के लोगों को घंटों इंतज़ार ना करना पड़े इस रेलवे फाटक की वजह से। ऐसा है शशि रंजन जी, अब इसके 77 करोड़ 80 लाख रुपया डबल ओवरब्रिज के पैसे मंजूर हो चुके हैं। जल्द इसके ऊपर टेंडर शुरू हो जाएगा, और ये लोगों की बहुत लंबी समस्या थी जो किसी सरकार, किसी नेता ने नहीं की, अब ये पूरी होने जा रही है। मतलब ये टेंडर हो गया है, क्या वास्तविक पोजीशन क्या है? ये टेंडर हो गया, ये मैं मनीषा सांगवान जी की पार्टी को भी बोलते सुनता था, किरण जी को भी बोलते सुनता था, आपको भी बोलते सुन रहा हूँ, और बस जो है फाटक के सामने खड़ी है। अभी टेंडर नहीं हुए हैं, अभी इसका बजट सैंक्शन हुआ है 77 करोड़ 80 लाख रुपया, जो आने वाले टाइम के अंदर इसके माननीय सीएम साहब से अप्रूवल लेके इसका काम टेंडर हो जाएगा, और जल्दी बहुत बड़ी समस्या से निजात मिलेगी। तो दादरी की काफ़ी वर्षों से बहुत ज़रूरत थी आम जनता की, वो जल्दी ही पूरी होने जा रही है। ठीक है, ये दादरी में कई फाटक हो जाते हैं, और पूरा शहर 2 हिस्से में बढ़ जाता है, और घंटों घंटों इंतज़ाम करना पड़ता है। कांग्रेस का भी रिज्यूम मुझे याद है, बड़ी उस पर बात हुई कि अब बन रहा है जी, तब बन रहा है, अब बन रहा है। वो भी 10 साल गुजर गए, इनके भी 10 साल गुजर गए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। और 2016 में ये ज़िला बना था, लोगों को सब्ज़बाग दिखाए गए कि ज़िला बनते ही पूरा रूपांतरण हो जाएगा दादरी ज़िले का, पर हुआ कुछ नहीं। नाम का ज़िला है आज का। 2016 में बना था, आज 2024 से आप देख लीजिए कितने साल हो गए हैं इसको, 8 साल से ऊपर हो गए हैं। हमसे वादा किया गया था कि एक मेडिकल कॉलेज खुलेगा 2019 में, उस मेडिकल कॉलेज की आज तक एक ईंट भी नहीं रखी गई। ये सुनते जाइए, जवाब आपको देना है जी। अभी एक स्वच्छता सर्वे हुआ था, जिसमें दादरी की क्या रैंक है सबको पता है, और पूरे ऑल ओवर इंडिया में ही नहीं, हरियाणा में भी सबसे गंदे ज़िलों में दादरी की आज गिनती है। यहाँ पे साफ सफाई नहीं है, पीने के पानी तक की किल्लत है, और जहाँ पीने का पानी आता है वो सीवरेज से मिला हुआ आता है। और ये मैं सबसे महंगे इलाके की बात करूँ, जो बेचारे रिजर्व एरियाज हैं, वहाँ तो कई दिन पानी नहीं आता। तो कहने को हम दिल्ली से बेशक 2 घंटे की दूरी पर हैं, पर 50 साल पीछे चल रहे हैं। ठीक है, सबका जवाब दीजिएगा, आप तो सरकार में ही हैं। बताइए, दादरी बदला, 10 साल कांग्रेस का रिज्यूम, फिर बीजेपी का, अब जिला भी बन गया। 22 जिले के अंदर दादरी जिले को पहले तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पाकिस्तान समझा, दादरी और भिवानी दोनों को। खैरड़ी मोड़ के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दोनों जिलों, जो अब बाद में ये जिला बना है भिवानी, जो हमारा पहले ओल्ड जिला था, बुरी खराब माटी कर दी। किरण चौधरी को कोई काम भी नहीं करने दिया, और उसके बाद बीजेपी की जो ही सरकार आई, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर चढ़ा हुआ है। इन लोगों को चाहे एसडीएम दफ्तर से पैसे लेने का काम हो, तहसीलदार दफ्तर से पैसे लेने का काम हो, मैं शशि रंजन जी आपके सामने विद सबूत के साथ पेश करूंगा कि ये बाडला के अंदर 2 एसडीएम, बाडला एसडीएम और दादरी एसडीएम ने 26 करोड़ घोटाले की ये जांच करी थी, जिसकी एफआईआर मेरी शिकायत पर दर्ज हुई थी। दादरी के डीसी ने एफआईआर दर्ज कराई थी, 2 बार जांच हुई मामले में। ये जांच रिपोर्ट भी मैं ये बाडड़ा के एसडीएम डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी की जांच रिपोर्ट में दिखा रहा हूँ 2 बार। उसके बाद दादरी के एसडीएम की मैं जांच रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। 26 करोड़ घोटाले का आज तक ये पर्दाफाश नहीं कर पाए, उन लोगों को पकड़ नहीं पाए। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर चढ़ा हुआ है, कोई काम नहीं करते। अखबारों की सुर्खियां बटोरने के लिए
दादरी की जनता बुरी तरह से परेशान है, नौकरियों के नाम से पैसे ले रहे हैं। एक नैना चौटाला विधायक का, नैना चौटाला का कि एक रवि का मेरे पास रिकॉर्डिंग है, वो तो मैं रिकॉर्डिंग भी सुनाऊं। सरेआम कह रही है कि मैं रोजगार नहीं दे सकती, मैं लोगों को परेशान करती। मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है, मेरी रिकॉर्डिंग भी है, ये जनता ने चुनी हुई रिकॉर्डिंग आपको दिखा रहा हूँ। आप पे भी एक आरोप है और आप लोग दोनों जी। सर मैं जवाब दे दूं? इतने आ रहा हूँ, एक बार आ रहा हूँ, जरा इनका भी सुन लीजिए। दादरी का आज कोई भी मालिक नहीं अनाथ है, यहाँ पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, यहाँ सीवर सड़कों पे है, बरसाती पानी की निकासी नहीं है। सीसीआई में यहाँ पानी भरा है। भाई सोमवीर, हम एक बार डीसी के सामने भी हमारी बहस हुई थी, अगर दादरी में बरसात हो जाती है तो यहाँ इतनी बुरी हालत है, कोई सड़क का कोई भी पानी की निकासी, सड़कों की दुर्दशा जितनी है, किसी गली में लाइट नहीं है, मूलभूत सुविधाएं भी आज दादरी के अंदर नहीं है। और इन बातों का हमने विधायक जी को भी कहा था कि आज की मौजूदा सरकार में आप इन बातों का आवाजों को उठाओ, लेकिन सीसीआई में अब ये निकल रही है ना अपने, यहाँ जो कॉलोनियां उनमें इतनी गंदगी, इतनी बदबू, बीमारी फैली हुई है, पानी की निकासी नहीं है। दादरी में स्टाफ न तो शिक्षा की कोई व्यवस्था है, स्टाफ नहीं है, हॉस्पिटलों में न मशीनें हैं, न कोई एक्सरे मशीन है, न कोई डॉक्टर है। आज दादरी की बहुत बुरी हालत है, बुरी दशा है। आप तो जेजेपी पार्टी से हैं, हाँ सर, और डिप्टी सीएम की माताश्री यहाँ हैं, विधायक तो हैं मैं जी। तो समझ रहा था कि ये इलाका कम से कम सिंगापुर नहीं तो हुलुलुलु तो हो ही गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। शशि रंजन जी देखिए, मेरे साथी बैठे हैं आम आदमी पार्टी से, आईएनएलडी से, कांग्रेस से, और सोमवीर जी बैठे हैं हमारे विधायक। काम नया जिला बना है दादरी, जैसे मनीषा जी करी 2016 में जिला बना, अस्तित्व में आया है। और जैसे मेरे आईएनएलडी के मेरे बड़े भाई कह रहे थे कि ये सीसीआई में पानी खड़ा है, अमृत 2 के अंदर गठबंधन की सरकार ने 1,55,00,000 रुपया मंजूर किया है। 155 करोड़ जो पैसा मंजूर हो गया है सीवर के लिए और शहर के डेवलपमेंट के लिए। कब हुआ मंजूर? अभी शशि रंजन जी आप सोचिए, मतलब वो 155 करोड़ जो है वो सीवेज में तो नहीं चला गया? नहीं चला गया, तो नहीं गया, नहीं धरातल पर आएगा, आप काम देखना। और दूसरी बात, मेरे के अजीत साथी ने भ्रष्टाचार के और दूसरे नौकरियों के मामले में आरोप लगाए। जहां नौकरी की कह रहा था विधायक जी, आज विधायक हो कोई मंत्री हो, हरियाणा सरकार में मेरिट के आधार पर नौकरी मिलती है। आपने टेलीफोन कर दिया, नौकरी लगा सुन लो जी, नैना की रिकॉर्डिंग है, नैना चौटाला की, सरेआम लोग सुन नैना की, ये बीच में कैसे रिकॉर्डिंग है, ये सरेआम नैना की कह रही है, माफी कर रही है, राम का बीच में सरेआम क्या कह रही है? और सुन तो क्या कह रही है मैं बता रहा हूं। सरेआम देखो क्या कह रही है मेरी सुन, मैं बीच में नहीं बोले ना आपके, मेरी बात सुनो। क्या कह रही है? वो नौकरी के लिए बच्चा कोई फोन कर रहा है जो रिकॉर्डिंग सुनाना चाहता है, उसमें विधायक जी माननीय नैना चौटाला जी ये कह रही है कि नौकरी भैया ऐसे नहीं लगती, नौकरी के लिए रिटर्न क्वालिफाई होगा, उसके अंदर टेस्ट होगा, अपने क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये कह रही है रिकॉर्डिंग के अंदर, ये कह दिया क्या बुरा है? ये चीजें। दूसरी बात तो यही कह रही है ना कि नहीं जी, ये नहीं कह रही, मैंने तंग कर दिया। मैंने ये कोई बात रिकॉर्डिंग आपको सुनाऊंगा, लोगों की रिकॉर्डिंग आराम से आप संयम रखिए। अरे ये कहा भैया, ये कहा होगा ना कि नौकरी इतने फोन आते हैं कि परेशान हो गई। बिल्कुल यही कहा कि जनता नहीं परेशान कर दी। नहीं ऐसा नहीं है। ये कह रही है क्या कि नौकरी कुछ पैसा लेके आओ, नौकरी दे दूंगा? नहीं करी, मैं सुना सकता हूँ आपके सामने। थोड़ा सुनने की भी क्षमता रखिए। शशि रंजन के पैनल में बैठे हैं आप, ये कह रही हैं क्या कि कुछ पैसा लेकर के आओ फिर नौकरी मिल जाएगी? नहीं, ये तो नहीं कह रही, लेकिन लोगों के साथ कुठाराघात भी कर रही है कि नौकरी नहीं मिलेगी, मैं परेशान कर दी। हाँ ठीक है, चलिए ये अच्छा शशि रंजन जी, मेरे साथी दोस्त को मैं बताना चाहूंगा, बारडा, कांसी, चुनसी के अंदर 105 पंचायतें हैं। जहां तक विधायक जी के ऊपर इसने कहा, हमारे साथी ने हर गांव से 10-10 नौजवान, चाहे पुलिस में हो, चाहे वीएलडीए लगे हैं, चाहे एलएम लगे हैं, चाहे दूसरी भर्तियों में नौकरी लगे हैं, फायर ब्रिगेड में लगे, आप जा करके गांव का सर्वे करके देख के आओ, रोजगार मिले हैं। आगे और रोजगार के लोगों का दर्द वो नहीं है। बाड्रा के लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया था, बीजेपी को हराने वाले कैंडिडेट को वोट दिया था। अब ये भी बता दीजिए, आपने वहाँ शशि रंजन जी, 135 करोड़ और भी लोग हैं पैनल में। शशि रंजन जी, हमने सपोर्ट बीजेपी को किया, बीजेपी हमारी अलाई दल पहले भी रही है। आ रहा हूँ बीजेपी, आ रहा हूँ उस पे।
ये जितनी सारी बातें हो रही है ना, तो आपने कुछ काम करवाया नहीं, ये सब आरोप लग रहे हैं। ऐसा है शशि रंजन जी, हाँ, अगर कराया है तो 5-7 काम गिनवा दीजिए। एक मिनट छोड़ो, पहले तो हमारे भाई साहब इंडियन नेशनल लोक दल की 2005 तक सरकार थी। ये जहाँ पानी भरने की बात कर रहे हैं वहीं इनका विधायक रहता था। उस पानी का परमानेंट समाधान चौधरी बंसी लाल के बाद में माननीय मनोहर लाल जी ने 37 करोड़ 80 लाख रुपया सनस पर STP से लेकर ड्रेन नंबर 8 में पानी डालने लग रहा है। अब की बार सारा बारिश का पानी वहाँ गया। यहाँ व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं थी। इसके बाद अभी पुल के नीचे से पाइपलाइन दबने लग रही है, वो आपको दिखाता हूँ। 115 करोड़ पीने के पानी का, 56 करोड़ रुपया सीवर का और 16.5 करोड़ पानी के निकासी का। सीवर के और बारिश के पानी के टेंडर भी ले लेते तो काम पूरा भी होने जा रहा है। बहुत जल्दी नेगोशिएशन होनी है पीने के पानी की, वो जल्दी इसके ऊपर काम टेंडर भी हो लिया, नेगोशिएशन CM से अप्रूव होनी है। उसके बाद में पीने के पानी की समस्या यहाँ दादरी में जितनी भी सरकारें रही, मैं कहना चाहता हूँ, मैं तो 1990 से यहाँ देखने लग रहा हूँ, कितनी भी सरकारें रही, एकमात्र माननीय मनोहर लाल जी ने 2016 में जिला बनाया। 1964 के बाद में आज तक कोई कॉलेज नाम की कोई संस्था नहीं बनाई, कॉलेज दिया। मेडिकल कॉलेज की इलाके की बहुत पुरानी 2 साल से क्लास चल रही है। नई ज़मीन मंडी के पास अप्रूवल मिल गई, उसी जगह सब काम शुरू हो जाएगा। 2 साल से क्लास चल रही है, जो मैंने विधानसभा में उठाया था। और उसके बाद मेडिकल कॉलेज सौगात मिलेगी, जो 16 के अंदर बनेगा, CM अनाउंसमेंट के अंदर वो फाइनल हो लिया। दूसरी, चाहे सीवर का पानी था, चाहे पीने का पानी का, जो रोड का था, अभी आपको दिखाता हूँ इसी बाईपास के ऊपर इतने खड़े थे, तुरंत प्रभावी उसको ठीक करवाया। महेंद्रगढ़ चौक से लेकर खरड़ी मोड़, सरसपुर मोड़ तक कंप्लीट करवाया। यहाँ सरफ और साहब जितनी सरकारें पहले रही, मनीषा जी ने बताई, कांग्रेस के टाइम में यहाँ 10 साल का राज रहा। ये जो बताते हैं बॉर्डर पर महसूस होता था कि दादरी ये बहनी जिला शुरुआत होगी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि माननीय मनोहर लाल जी ने इस दादरी को 1500 करोड़ की सौगात दी। 46 गांवों के अंदर जो पानी बरता था उसका समाधान, 10 पुल बनवाए। ऐसा कोई भी फील्ड में कोई काम नहीं है बगैर किसी लाग लपेट के। दादरी का हल्के का विकास आने वाले टाइम के अंदर गुड़गांव की तर्ज पर सबसे विकसित दादरी जिला बनने जा रहा है। सर, काम बोलता है और काम दिखता है। हम तो सिर्फ अखबारों में पढ़ते हैं 500 करोड़ की योजना मंजूर, 100 करोड़ की योजना मंजूर। कहाँ है वो पैसा? वो धरातल पे आपको कहीं भी नहीं दिखेगा। रही बात कॉलेज की, जिस PG कॉलेज की हमारे विधायक जी बात कर रहे हैं, बहुत ही आदरणीय है मेरे लिए, पर मैं उसकी जो खराब हालत है उसकी आपको बता दूं, कोई भी परमानेंट फैकल्टी वहाँ पे नहीं है। लेडीज़ के लिए टॉयलेट भी नहीं है। वहाँ जो PN लाइब्रेरियन काम कर रहे हैं 7-7, 8-8 महीने से उन लोगों को तनख्वाह नहीं दी जा रही। और उस बिल्डिंग में, वो केवल कॉलेज की बिल्डिंग नहीं है, उस बिल्डिंग में 10 और सरकारी विभाग काम वहाँ से चल रहे हैं। तो ये तो एक धब्बा हो गया, एक मजाक बन गया कॉलेज के नाम का। नाम का इन्होंने कॉलेज बना दिया जहाँ पे परमानेंट प्रिंसिपल नहीं है। वो जो प्रिंसिपल वहाँ है उनके पास 2-2 चार्ज है, एक और कॉलेज का भी चार्ज उनके पास है, वो पूरा समय दे नहीं पाते। वहाँ पे लड़कियाँ आना नहीं चाहती है क्योंकि वहाँ पे लेडीज़ के लिए टॉयलेट नहीं है। वहाँ पे कोई काम नहीं करना चाहता 4th क्लास, क्योंकि उनको 7-7, 8-8 महीने से बेचारों को तनख्वाह नहीं दी जा रही। तो ये हालत है उस कॉलेज की। ये बात सही है क्या? बिल्कुल सही है। ऐसा है, मनीषा जी कह रहे हैं जिन्होंने एक ईंट लगाई नहीं। देश आजाद देश आजाद होने के बाद में शिक्षा संस्था तो ध्यान नहीं दिया। ये ठीक है, उसको बिल्डिंग बनाने में टाइम लगेगा। मैंने पहले कहा 2 साल से क्लास लग रही है, सरकारी बिल्डिंग है। या किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर जो सरकारी कर्मचारी है, कोई एक कर्मचारी बताए जिसकी 8 महीने से सैलरी पेंडिंग है, आप वहाँ के लाइब्रेरियन 1 महीने की सैलरी पेंडिंग दिखाए। हाँ ठीक है, स्टाफ की शॉर्टेज है, अभी स्टाफ पूरा होने में पूरे हरियाणा में ये तो इसमें जो कुछ किया है उसको मानना चाहिए। मेडिकल कॉलेज के यहाँ डिस्पेंसरी नाम की चीज नहीं थी, मेडिकल कॉलेज की सौगात दी। पाइपलाइन दबरी में सारा काम मेडिकल कॉलेज। ये कहने से सिर्फ ये कहने से काम नहीं हुआ। मेडिकल कॉलेज कहाँ है पूछ रहे हैं? मेडिकल कॉलेज कसोला के अंदर जमीन स्वीकृत हो गई, जमीन स्वीकृत हुई है, जमीन एक्वायर हो गई, जमीन एक्वायर हो गई। हम ये कह रहे, सुनो, देखो नया जिला बनाया, जमीन एक्वायर हुई है, काम में समय लगेगा। 16 गांव की पंचायत परियोग पोस्ट 50 एकड़ जमीन दे दिए, 106 फाइनल हो रही है। सेक्रेटरीट के अंदर जो है ये पिछली बार भी चुनाव से पहले इन्होंने यही कहा था। शशि रंजन जी, जो सीवर की कह रहे हैं ना, आप संसपुर रोड पे घुमाइए, मेन रोड पे गंदा पानी चल रहा है, कई किलोमीटर में गंदा। अभी आप इसका रुक लो, ये कह रहे हैं ना कितने करोड़ रुपए मंजूर है,
आप संस्पर रोड पर चलिए। रही शिक्षा की बात, एक किसान स्कूल है कितने साल से बंद पड़ा है, जर्जर हालत है। माइनिंग वाले दूसरे डिपार्टमेंट वाले, वो शिक्षा का पूरा स्कूल बंद पड़ा है पिछले 5-6 साल से। कोई स्टाफ या कोई तो स्कूल में जहाँ पीने की पानी की, एक मिनट चुप, पीने की पानी की, ये तो आरओ के प्लांट की बात करते हैं। पीने का पानी अगर सत्य धर्मी मान से कहे, इनके घर में इसकी कोठी में भी दूषित पानी आता है, अधिकारियों भी दूषित पानी पीते हैं, गंदा पानी आता है, गंदा पानी नहीं आता है तो पूछो इनसे। एक सेकंड, वो गंदा पानी आ रहा है। देखो मान लो एक मिनट बात, उसकी व्यवस्था होने के अंदर टेंडर हुए, पैसा आया है, ये गंदा पानी आया क्यों, किसकी बदल से था? पिछले 30 साल से मैं देख रहा हूँ, ये कांग्रेस में गड्ढे खोदते हुए थे, तुझे निकल के आया। किसी ने 5 पैसे नहीं लगाए, सवाए बकवास से कुछ नहीं किया। पहली बार मैं दाव के साथ कह सकता हूँ कि दादरी में इससे ज्यादा काम इस सरकार से ज्यादा किसी ने नहीं किया। चाहे चौधरी भूपेंद्र हुड्डा रहे, ओम प्रकाश चौटाला रहे, जितनी भी सरकारें रही, दादरी और किसी ने सोच नहीं दिया। सर की दादरी जी बेड मिले, क्या नाम की सुविधा थी नहीं। पहली बार जो आप पानी की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पानी का वो समस्या हल नहीं हुआ, आपके घर में गंदा पानी जा रहा है, इसकी हकीकत इसका मैं बताता हूँ। ये 50 साल से पाइपलाइन शिलालेख का 1970-71 में दबाई, उसके बाद में किसी ने मेंटेनेंस नहीं की, पाइप गड़ी हुई है, तो पैसा मंजूर हुआ है, अभी टेंडर सर्व होंगे, उसमें काम लगेगा, टाइम लगेगा सुधारने के अंदर। तो पुरानी व्यवस्था थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी थी, मनीषा की कहा था जब शहर की आबादी भी बढ़ी है, उसकी व्यवस्था होती तो आज नौबत क्यों आती? वो 2 दिन में तो पाइप गड़ा नहीं। शशि रंजन जी 2005 का नाम लेते हैं, उसके बाद तो 20 साल हो गए, साल के बाद सब कुछ बदल गया। हम 2005 में लेके बैठे रहेंगे, 5 रुपए लगे, देखो सर ये सच्चाई है। जब से दादरी को जिला बनाया, दादरी को एनसीआर में लिया, दादरी के लोगों का बट्टा बढ़ा दिया, एनसीआर में कांग्रेस में दिया। सुनो, 2 जिले जब से एनसीआर और जिला बना है, दादरी के लोगों पे इतना बोझ बढ़ गया, यहाँ केवल लूट खसूट है, इसके अलावा एनसीआर की कोई सुविधा नहीं, जिले की कोई सुविधा नहीं। लेकिन टैक्स एनसीआर के भी लग रहे हैं, जनता को बोझ उठाना पड़ रहा है, और जिले का तो अब तो एनसीआर से बाहर हो गया ना। नहीं है, नहीं हुआ। धर्मवीर जी कह रहे थे कि एनसीआर में कुठारा खाता है हमारे साथ है। भाई किरण चौधरी जी, श्रुति चौधरी कहती हैं कि हम एनसीआर में लेके गए थे, अब एनसीआर से बाहर हो गया। धर्मवीर कहते हैं बड़े बड़े होल्डिंग लाए थे, किरण चौधरी ने भी एनसीआर लाए, अब कहाँ है वो तो एनसीआर? अब शायद बाहर हो गया है, क्या शशि रंजन जी, एक इसमें देखो मेरे साथी दोस्त एक इशू बना रहे हैं पानी का। जहां तक सवाल है, विधायक जी ने बताया, मनीषा ने भी चर्चा की, ये मेन जो समस्या इसका टेक्निकल इशू है, क्या है? शहर की आबादी बढ़ी है, पुराने जो पाइप लगे थे सीवर के, उनकी कैपेसिटी कम पानी की निकासी की है। अब वो पाइप बदले जाएंगे। अमृत 2 के जो मैं चर्चा कर रहा था, 155 करोड़ रुपया हरियाणा सरकार ने मंजूर किया है, पानी की निकासी होगी। दूसरा बहन जी मेरा प्रश्न पूरा होने दे। बहन जी मैं आदत के साथ पीने की बात, निकासी पानी, ये सोमवीर जी मेरे साथ थे। अगली दुकानदारों के बिना पानी भरा रहता, दुकानें बंद रहती है, और डीसी के पास गए तो सोमवीर जी भी बैठे थे, अधिकारी बुलाए, हम भी बैठे थे। उसकी निकासी का पुख्ता प्रबंध, बताइए प्रबंध करने के लिए सरकार प्रयासरत है, और वो अगले साल इस समस्या से निजात। आप तो कह रहे हैं कि ड्रेन नंबर 8 किलोमीटर, ये कह रहे हैं कि अगले साल समस्या से निजात चले जाएंगे। ये तो 2024 में चले जाएंगे, कोई बात और नहीं, हम आ रहे हैं, आप आ रहे हैं, हम निजात दिलाएंगे उस चीज से। इनके बस की बात नहीं, हम निजात दिलाएंगे, दावे के साथ कहता हूँ। हरियाणा का एक बूथ पानी भी देंगे और हरियाणा हमारे को बनाएगा। जो विधायक जी बताएंगे, हम इकट्ठे डीसी से मिले थे, पानी की निकासी के वो सारे प्लान बनाई थी, वो बताएंगे क्या रहा उनका, क्या रहा उनका। पहले तो ये जो भाई कह रहे हैं आएंगे जाएंगे, इनका नंबर नहीं, खाम खा जोर लगा रहे। दूसरी बताता हूँ, मैंने पहले बता दिया, शिवर का पीने का पानी और बारिश के पानी शहर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। किसी नेता की सरकार ने कोई योगदान नहीं किया, किसी ने सुधार नहीं किया। माननीय मनोहर लाल जी ने पैसा दिया, उस पर काम शुरू होगा, इसका जब सुधार होगा।
किसी भी नेता ने पाइपलाइन का, न पीने का पानी, ना बारिश का पानी, कोई समाधान ही नहीं था। पहली बार ऐसी सरकार आई जिसने दादरी के बारे में सोचा, दादरी को जले की सौगात दी। सारी व्यवस्था होने जा रही है, आने वाले टाइम के अंदर बेहतरीन व्यवस्था दादरी को होने जा रही है। मैं भाई को विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूँ, सारा काम ऑनलाइन है, रिकॉर्ड के ऊपर है, ऐसे तो है नहीं जो कह रहे हैं जितने भाई जो दूसरे पार्टी के बैठे हैं। एक भाई नई शुरुआत और करी है, ये रिकॉर्ड तोड़ेगी, रिकॉर्ड बढ़ाएगी, भविष्य क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ नहीं पता। लेकिन जो सच्चाई जिसने काम कराया है, जिसने काम कराया उसकी माननी चाहिए। दूसरी कहानी ये बताना चाहता हूँ, अपनी तरफ से ईमानदारी के साथ प्रयास करें और दादरी का पहली बार सुधार होने जा रहा है जो आज तक किसी ने नहीं किया, चाहे कोई भी सरकार रही। दादरी का किसी ने सुधार नहीं किया। दादरी का बेड़ा गर्क 10,000 की आबादी का काम था, 1 लाख की आबादी हो रही है, इसके अंदर सुधार करने व्यवस्था करने में टाइम लगेगा। सारा टेंडर हो रही है, प्रक्रिया शुरू हो रही है। आने वाले टाइम में पीने के पानी की, बारिश की, सीवर की परमानेंट समस्या समाधान। दादरी की कॉलेज का, मेडिकल कॉलेज का जहाँ सोच भी नहीं सकते थे, आधे से ज्यादा लोग खट्टे नहीं पूछते। किसान स्कूल का बताइए, अब ये कह रहे हैं 2 दिन में तो काम होता वो स्कूल में उसकी बताओ पड़े वो भाई वैसे जोर लगा रहा है सरकार के अंदर। उसके बाद में सवाई मड़ाई की लहरा को जगरा लेगा, कहाँ विकास की बात करें, कहाँ गए 6 साल, क्या करा दादरी? बात सुनो, 130 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 130 करोड़ का निर्माण बाटला विधानसभा के अंदर आज तक इन्होंने पूरा नहीं किया। क्या घोटाला ये बता दूं 100 रुपए आधा बता दिया। इंडियन नेशनल सरकार ने दादरी में कोई एक काम करा। दूसरी 10 साल कांग्रेस का राज, शराब और शराब, शराब और शराब, शराब और शराब में बाईपास का शिवर डाल दिया, बाहर का डाल दिया, सारे बंद पड़े। तो काम तो बताओ कहाँ है, पूछ लो काम बताओ क्या काम कराओ, मेरे बताओ। हाँ धरती पानी को काम दिखाओ क्या, मनीषा का तो पता ही नहीं था, उससे थी नहीं यहाँ पे। कहा 2 दिन से आई, क्या पता क्या हमने देखा दादरी की तकलीफ में तो हमने देखा ना 30 साल से, पुराने 2 साल से आई तो कोई यहाँ बाहर क्यों करने पड़े हैं, नहीं आई से तो काम क्यों मिलेगी। मनीषा को ये क्या पता दादरी की तकलीफ है, गुड़गांव में रहती थी, 2 साल से आई है, हमने पता 60 साल से तो रह रहे। तो फिर खट्टर में के बेरा वो तो कहते हरियाणा कौन रहा, खट्टर में दादरिया के बेरा, फिर खट्टर में के बेरा वो, खट्टर में के बेरा फिर बता है वो। तो ऐसा है, आप जिम्मेवार पद पे हो, जनता ने आपको विधायक बनाया, आप इस तरह की बातें करके आप समय बर्बाद कर रहे हो मीडिया का। आपने दादरी में किया क्या, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे। ये आपके 26 करोड़। सुनो, मैं खुद हाजिर था डीसी के सामने बैठे, इनकी ये औकात नहीं अधिकारी को कोई आदेश देते। क्यों इनसे सभी से मंत्री कहते, रिकॉर्ड और रिकॉर्ड देखो इनकी, कोई अधिकारी पटवारी की बदली भी के साथ जनता बैठी पूरे हरियाणा के अगर कोई 1 रुपया भी बेईमानी का साबित करते ओ भाई साहब बैठिए ना, पीछे कैमरा बैठिए, पीछे कैमरा सुनिए, पीछे कैमरा लगा। शशि रंजन जी शहर की तरफ पानी का पानी हो जाए। आप सेल्स पर रोड पे लीजिए, विकास कार्य नजर आएंगे रोड पे। आप शहर के लिए लीजिए, अगर जाम चल नहीं सकता, बदल नहीं चल सकता आदमी, साधन बदल नहीं चल सकता। सेल्स पर रोड पे चलो मैं दिखाता हूँ। और किसान स्कूल पूछो इनसे, 5 साल से स्कूल बना पड़ा है, बिल्डिंग दर्जन हालत, कोई क्लास लगी हो तो पूछो, क्यों नहीं लगी पूछो। माइनिंग वालों ने दफ्तर खोल रखा है, इन्हें यही नहीं पता यहाँ के विधायक है भाई साहब, कौन सा कैमरे में आ रहे हो सरे हम माड़ा करवाया करता, गाड़ी भर भर के ले जाया करता, हम देखा करता की बात लगाओ काम करने का तरीका वीडियो नहीं
देखो जी शशि रंजन जी, काम करने का सिक्को दिल्ली से अरविंद केजरीवाल से, पंजाब में सिक्को भगवंत मान से, जो एसवाईएल के पानी के लिए मना करते हैं, हरियाणा में एसवाईएल के पानी से जो मना करते हैं, बीजेपी हो गया। आपको बैठा दे यहाँ, इनको वहाँ भेज देते हैं, आप बोल लीजिएगा। इनको वहाँ बैठा देते हैं आपको। एक मिनट सुन लो, मेरी लास्ट में मैं ये जो भाई कह रहा था पंजाब या शिफ्ट हो जाने से, अगर पैसे की ओर सोल करने का तरीका अगर किसी ने भ्रष्टाचार का शिकार तो केजरीवाल से शिफ्ट अजम्बी एक रुपये की बरामद नहीं, एक रुपये की बरामद नहीं, एक रुपये के राज के अंदर राजस्व घोटाला, दारू घोटाला, ग्रामीण सरकार दे दो, 3 महीने के अंदर इनको पिछले करेगा दावे से बंद किया, 3 महीने देते अभी सरकार, इनसे पैसे भी नहीं और इनके पैसे में पिछले भी कर देंगे, विधायक जी ईमानदार हैं, विधायक जी तुम तो तुम्हारे पास इतने घोटाले हैं, सरकार आगे तो एक भी एमएलए नहीं लगा, गाँव के बाहर है। ठीक है। अब जरा हम अगले पे चले जाते हैं। हाँ जी, मेरा तो काम है आप सभी लोगों का पक्ष जनता के तक पहुंचा देना, बाद बाकी फैसला वो अपने हिसाब से करेंगे। अब 2024 से 2 लड़ाइयाँ होंगी, एक होनी है दिल्ली के लिए, एक होनी है चंडीगढ़। एक एक कर करके मैं आता हूँ, फिर जवाब दीजिएगा। अब तो बीजेपी को के लिए हल्ला करना हो तो मनीषा जी को बड़ा अच्छा लगेगा, कांग्रेस पे हल्ला जब होगा तो सोमवीर जी को, इनको बड़ा मुस्कुराहट आएगी। कांग्रेस इतना डिवाइडेड, और 10 साल आपकी भी सरकार रही है ना, जो 36 का आंकड़ा या 72 का या 1036 का आंकड़ा जो रहा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा और किरण चौधरी के बीच में, आपको लगता नहीं है उस लड़ाई का खामियाजा ये इलाका भुगता है? और वो अभी भी 36 सुना है कि अब 1,36,000 हो गया है विथ इंटरेस्ट। 36 का आंकड़ा तो ओम प्रकाश धनखड़ और खट्टर साहब के बीच में, वो मैं पूछ लूंगा उनसे। उस पे फोकस ना करते रहते, देखिए ना, करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही नए हमारे बीजेपी के अध्यक्ष बने, उन्होंने सारे जिला अध्यक्ष हटा दिए जो ओम प्रकाश धनखड़ जी के। वो मैं अभी पूछ लूंगा ना, हालांकि ये क्या उस पर जवाब देंगे, लेकिन मैं फिर भी पूछूंगा। मैं तो अभी कांग्रेस खेमे का आप बता दीजिए ना कि इतना डिवाइडेड हाउस, और मतलब गाड़ी में 4 चक्का, एक इधर जा रहा है एक उधर जा रहा है, स्टेपनी कोई उठाकर लेकर भाग रहा है, तो दिल्ली गाड़ी कैसे जाएगी और चंडीगढ़ कैसे पहुंचेगी? देखिए मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मतभेद हैं पर मनभेद नहीं है। अच्छा, ये मतभेद क्या होता है और मनभेद क्या होता है? मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो वो मुझे समझा दीजिएगा। हमारी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, 2 लोग तो इस पार्टी को चला नहीं रहे, जैसे कि यहाँ इनकी पार्टी में तो तानाशाही है, इनकी पार्टी में वाकई लोगों में मनभेद है, और यही कारण है कि जो रोहतक के सांसद हैं खुद खट्टर साहब के खिलाफ मन से बोले कि 300 करोड़ का इन्होंने घपला कर दिया, अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ वो बोल रहे हैं। इनके जो पंचायती राज के मंत्री हैं वो कहते हैं कि भाई हाँ मेरी सरकार में इतना भ्रष्टाचार हो चुका, पर मैं कुछ कर नहीं सकता। आप तो मेरी नौकरी खा जाएंगे। जो मुझे सवाल बीजेपी से करना है वो आप करने लगे। मैं तो कांग्रेस की बात कर रहा हूं। काम है, कांग्रेस ने ये नहीं किया, कांग्रेस ने वो नहीं किया। 2014 सरकार में तो चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा? देखिए मैं कोई ज्योतिषाचार्य नहीं हूँ, ये कई परिस्थितियों पर डिपेंड करता है, पर हमारे लीडर हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। अच्छा, आप एसआर के कैंप से नहीं है, गोत्र आपका मतलब हुड्डा गोत्र हो गया। शैलजा, किरण, जो धरातल पर मेहनत करेगा, जो किसान भाइयों की आवाज उठाएगा, जो कमेरा वर्ग की आवाज उठाएगा, जो सुख दुख में जनता के साथ खड़ा रहेगा, वही हमारे लीडर होंगे ना। और आज अगर कोई धरातल पर मेहनत कर रहे हैं वो है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। अब ये किरण जी, शैलजा जी, ये भी हमारी पार्टी के आदरणीय सम्मानित लीडर हैं। ये कहीं ऑब्स्टिकल पर सीएलपी, हमारे सीएलपी लीडर हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं उदयभान जी, और पार्टी में एक प्रोटोकॉल होता है। तो ये तीनों प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहे, ये आप उनसे पूछिए। मतलब मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना, मैंने आपको बता दिया। एकदम पड़ोसी है, तो शाम के पड़ोसी है आप एकदम। हाँ जी बिल्कुल, वो भी प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो उन्होंने कभी
आप कभी शैलजा जी ने हुड्डा साहब के खिलाफ या उदय भान जी के खिलाफ कुछ बोला हो? आप बताइए। आप कई बार बोला, क्या बोला? बोला रिमोट वो है अध्यक्ष है, नहीं चढ़ाव कई लेकर बार चलने वाले जानबूझ अध्यक्ष के हैं। मीडिया वो कहती कुछ है, जानबूझ के ये मीडिया मीनिंग कुछ और निकाल देती है। मतलब मैंने आपकी कांग्रेस वाली गाड़ी के सारे चक्के सही सलामत है ना? बिल्कुल सही सलामत है और मजबूती से सरकार होगी। ठीक है। ये आप अश्योर्ड हैं कि बीजेपी आपको दोबारा टिकट देगी? इसी बीजेपी ने आपको टिकट दिया तब आप हार गए थे, अगली बार टिकट काट दिया, इंडिपेंडेंट जीते, हालांकि वो आपके लिए ठीक ही साबित हुआ है ना, जेजेपी को आपने हराया। अब आप दोबारा लगे हैं कि दिल्ली पहुंच जाएं उसी पार्टी से जिसने आपका टिकट काट दिया, तो इतना उम्मीद भरोसा आपको? पूरा भरोसा है और पार्टी में काम कर रखे हैं 100%। और कई बार हालात परिस्थिति ऐसी होती है टिकट कट भी जाती है। राजनीति के अंदर टिकट मिलना करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम संगठन के समर्पित आदमी हैं। अगली बार चुनाव लोकसभा का, पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहे हैं विजय निशान। और अगर संगठन ने टिकट नहीं दिया तो वो मैं कहता हूँ ना कि हर पार्टी में देयर इज अ पार्टी विद इन एवरी पार्टी कॉल्ड पजामा खींच पार्टी, तो मतलब टिकट अगर नहीं दिया तब फिर दो पार्टी इसको टिकट इसकी मदद करेंगे। मतलब दो तरीके की मदद होती है, एक होती है चाय लाना, एक होती है चाय लाना ना ना। चाहे लाना कंपलसरी लाना 100%, जिसको भी टिकट दें उसकी मदद करें। और अगर वही काम जो 2019 में विधानसभा चुनाव में हुआ, फिर अगर पार्टी ने टिकट काट दिया आपका, तो बार बार नहीं होता। अब तो जो होगा वो पार्टी संगठन टिकट देगी तो इलेक्शन लड़ेंगे, नहीं देंगे तो जो लड़ेगा उसकी मदद करेंगे। अरे टिकट लेना देना कोई मोहब्बत थोड़ी है कि एक बार जिंदगी में इश्क होता है दोबारा होता ही नहीं है। ये तो बार बार भी कट सकता है, बार बार भी मिल सकता है। बार बार कट जाएगी तो अब की बार, हर बार ऐसा नहीं होता हर बार निर्दलीय चुनाव लड़े। नो, अब की बार तो पार्टी टिकट देगी तो चुनाव लड़ेंगे, ना जो इसको टिकट दे उसकी मदद करेंगे। ठीक है। ये जेजेपी को जो वोट मिला, ये 10 की 10 जो सीटें है ना, एक तो बोरो प्लेयर्स थे आपके पास, और जो 10 की 10 सीटें आप जीत करके आए, उसमें आपको लगा नहीं कि एंटी बीजेपी वोट आपको ज्यादा मिला? नहीं, एंटी बीजेपी ज्यादा क्या, पूरा मिला? एंटी बीजेपी नहीं, हमने तो सभी हमारी पार्टी की नीति, कार्यक्रम और संगठन के आधार पर चुनाव लड़ा। वो चाहे किसी पार्टी के एंटी वोट था, हम तो जो कैंडिडेट वो कांग्रेस के खिलाफ भी था, वो इंडियन नेशनल लोक दल के खिलाफ भी हमारा लड़ रहा था, और आप पार्टी के खिलाफ भी, बीजेपी के खिलाफ। जो वोट जनता ने दिया उनका हम वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारी नई पार्टी बनी थी, हमने 17.25% वोट लेकर के हरियाणा में दुष्यंत चौटाला और डॉक्टर साहब अजय सिंह चौटाला के नेतृत्व में जननायक जनता पार्टी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया और अच्छा प्रदर्शन किया। तो पब्लिक पूछ रही है ना आपसे कि जिसके खिलाफ वोट दिया, हालांकि आजकल पॉलिटिक्स में कोई मोरल, कोई एथिक्स और वो सब तो कुछ रहा नहीं, लेकिन फिर पूछेगी ना आपसे ना शशि रंजन जी, जनता ने पूछा है। और ऐसा मत सोचिएगा कि वाड्रा सिर्फ आप ही जाते हैं, मैं भी कभी कभी घूम घाम के आता हूँ। शशि रंजन जी देखिए, जैसे हम स्वर्गीय ताऊ देवीलाल के जमाने से लेकर के, चाहे हमारे आदरणीय नेता ओम प्रकाश चौटाला जी, चाहे दुष्यंत जी, अजय सिंह चौटाला जी, हमने पहले भी, अभय का नाम लिया ही नहीं आपने। साथ ही कोई बात नहीं, वो तो पार्टी अलग हो सकती है, लेकिन हम पहले भी बीजेपी के साथ समझौते में हमने सरकारें चलाई हैं, देवीलाल से ले, चौटाला साहब से ले, और आज तक जब हमारे स्टेट में वो हम बड़ी पार्टी होते थे, वो छोटे अलाई दल होते थे। आज हम छोटे हैं, वो बीजेपी वाले हमसे बड़े। ठीक है, इतना भाषण तो सुन लिया। अब ये बताइए कि लोकसभा में कौन कौन सी सीट पर जेजेपी लड़ रही है अलायंस में, बता तो दिया ही होगा। शशि रंजन जी, आज तक हम एनडीए के घटक दल हैं, गठबंधन में हमारी सरकार है, वो पार्टी के राष्ट्रीय नेता फैसला लेंगे। बाकी हमारी जननायक जनता पार्टी एक्सरसाइज के अंदर है और हम चुनावी तैयारी में हैं। हम चाहते हैं, आप दोनों भी बात करते हैं, एक तरफ मतलब साथ चुनाव लड़ने की भी बात करते हैं, मतलब एक तरफ ब्याह की भी बात करते हैं, शादी की, दूसरी तरफ कहते हैं डिवोर्स पेपर भी रेडी है, मुंह पे फेंक के मारेंगे। मतलब एक बात कीजिए ना, फेंक के मारने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। हम आज गए थे राजस्थान लड़ने, राजस्थान में हमने पार्टी ने जी, हमारा कोई संगठन नहीं था वहाँ,
हमने जाकर के कितने सीटों पे लड़े और कितना 100 वोट आया टोटल? हमने प्रयास किया, हमने निशान लोगों तक पहुंचाया। जननायक जनता पार्टी के चाबी के निशान को अब भारतीय जनता पार्टी आज सबसे बड़ी पार्टी। अगर टिकट ना मिले, मान लीजिए अगर अलायंस में कह दें कि लोकसभा में टिकट नहीं दे रहे, कोई सीट नहीं दे रहे, तब क्या करेंगे? हमारी पार्टी का संगठन है, हम चुनाव लड़ेंगे। कोई फिर महाराज बनने के लिए नहीं है, हमारी राजनीतिक पार्टी है, हमारा संगठन है। हमारी पार्टी आज गठबंधन में है और गठबंधन में लड़ेगी तो बेहतर चुनाव लड़ेंगे। अगली ओर बता दूं, राजस्थान के आप कह रहे थे, जो भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान के अंदर 2 पार्लियामेंट के एमपी थे, आज हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी पार्टी है। संगठन का विस्तार होता चला जाएगा, बढ़ते आगे चले जाएंगे। आपकी क्या स्थिति है सर? आपकी तो बस खुली, लोग कोई उछल के उधर गए, कोई उछल के उधर गए, आप कह रहे हैं कि गाड़ी चंडीगढ़ पहुंचा देंगे। आम आदमी पार्टी के पास आज हरियाणा प्रदेश में सबसे बड़ा संगठन है। आपने पहले कांग्रेस से पूछा, मनीषा जी से पूछा, फिर हमारे बीजेपी के विधायक सोमवीर सांगवान जी से पूछा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अपनी बात कीजिए। ये तीनों आदमी किसान विरोधी हैं। बिल्कुल, हमारे अरविंद केजरीवाल जी के पास जब बवाना का स्टेडियम मांगने के लिए गए, किसान का स्टेडियम मांगने गए, तो एक कलम से ठुकरा दिया कि हम स्टेडियम नहीं देंगे। आज ये व्यक्ति किसानों पर एक शब्द नहीं बोले, तीनों आदमी। ये किसानों के बड़े कुठाराघात आदमी है, किसानों के विरोधी आदमी है। ये एक शब्द नहीं बोले किसानों के बाद। मैं उन किसानों को भी संदेश देना चाहता हूँ, बीजेपी, कांग्रेस और ये जमा झूठी जो पार्टी मेरे पास बैठी है, इन्होंने बड़ा पट्टा बैठा दिया। और आपको एक और बताऊं, बाडड़ा विधानसभा से जो लास्ट से नंबर शुरू होगा ना, वो नंबर नैना चौटाला का आएगी। दावे के साथ बाडड़ा से चुनाव लड़ा के दिखा दो, कोई बात नहीं। मैं मेरे पक्ष आप अपना बताइए ना। और शशि रंजन जी, ये मेरे पास जिला अध्यक्ष बैठे हैं जमा झूठी पार्टी के, इनसे पूछ लो। ये एसडीएम बाडड़ा से, अगर ये आपके, अगर आप नहीं लेते तो रजिस्ट्री घोटाले में इनसे पूछ लो। मेरे सामने बैठे, आंख में आंख में मिला के को नहीं लेते, आंख में आंख मिला के ये को नहीं लेते। आंख में आंख एसडीएम बाडड़ा 5,000 रुपए रजिस्ट्री घोटाला नहीं लेता। क्या बात करें, नहीं कर रहे हैं, लेता है, सच्चाई है, जनता कह रही है। मैंने ये सारे काम करते हैं। आप लोग का जन आपके आत्मा से कि एसडीएम बाडड़ा पैसा नहीं लेता। नहीं कह रहे। एक मिनट बंद, एक मिनट बंद, अरे बंद बंद बंद, अरे बंद बंद। आप मुझसे बात कीजिए ना, आप इनका ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं? ये बीच में बोल रहे थे जी, मैं इनकी ये बोला था, मैं नहीं बोला। थोड़ा बार बार मैं कह दे रहा हूँ कि शशि रंजन वाले पैनल में, फिर भी नहीं समझ रहे आप। किसान हितैषी अगर है तो इनेलो पार्टी है, और उसका मैं सबूत देना चाहूंगा। पीछे किसानों का आंदोलन चला, ये सारी पार्टियों के लोग गए थे, किसानों की एक मांग थी, अगर कोई किसान हितैषी है तो वो इस्तीफा दे करके हमारे बीच में आए। मात्र चौधरी अभय सिंह चौटाला, हरियाणा प्रदेश का नहीं, पूरे हिंदुस्तान में मात्र एक विधायक था जो इस्तीफा दे करके किसानों के बीच में बैठे। और कोरोना काल में मंडियों में मात्र एक ऐसा विधायक चौधरी अभय सिंह चौटाला से जो मंडियों में किसानों के बीच जाकर के उनका एक एक दाना खरीदवाने का काम। मुझे एक चीज समझाइए, अगर इतना किसान सब कुछ ठीक है, सब तो ऐसा नहीं है कि एलनाबाद में ही सिर्फ किसान है ना, चारों तरफ किसान है, फिर पिछली बार आपकी स्थिति इतनी खराब क्यों हो गई? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ठीक है अभय सिंह चौटाला, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने एक्टिविटीज़ कर रही है, आम आदमी भी कर रही है, जेजेपी भी, कांग्रेस भी, बीजेपी, सब लोग कर रहे हैं, लेकिन जो एक नेताओं का जुड़ाव होना चाहिए था, जो बड़े नेता और ये सब जुड़ने चाहिए थे, वो तो नहीं जुड़ पा रहे हैं। वो उसका एक कारण था, जो हमारे साथी थे, जो परिवार के, उन लोगों ने चौधरी अभय सिंह को ऐसी पिक्चर पेश कर दी लोगों में कि इससे बड़ा तो खलनायक नहीं। आज मैं नहीं कह रहा, विरोधी भी इस बात को कहते हैं कि चौधरी अभय सिंह सत्य है, जो बात करता है जबान का धनी है, और भ्रष्टाचार की कोई उंगली नहीं उठा सकता। नेता में ये 2024 में क्या होगा? आप छटपटा रहे थे कांग्रेस से कि सरकार बनेगी, हरियाणा प्रदेश का विकास होगा। जिस दादरी जिले को कह रहे थे ना, इसको चमन बनाएंगे। जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हरियाणा प्रदेश के मुखिया थे, हरियाणा प्रदेश की मेरे कहने की जरूरत नहीं, सारी सड़कें, चाहे हवाई जहाज उड़ा लो, कोई सड़क ऐसी सड़कें बनाई थी।
शमशान घाट तक है। अच्छा। सरपंच ने जो डिमांड करी, गली पक्की और जितने कार्य थे, जितने कार्य, और खजाने में पहली बार इतिहास में इतना पैसा हरियाणा के वित्त मंत्रालय को उसके खजाने में पैसे छोड़कर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी गए थे। ये मैं नहीं, उनके विरोधी जो वित्त मंत्री वीरेंद्र सिंह बने उन्होंने भी ये कहा था, भाई खजाने में इतना पैसा लबालब भरा है, और उसके बाद खजाने में क्या पूरे हरियाणा प्रदेश में कर्ज है। ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, किसान बहुत संक्षेप में 30 सेकंड। इन्होंने कहा कांग्रेस किसान विरोधी पार्टी है। मैं इनको याद दिलवा दूं, जब किसान धरना चल रहा था 750 किसान शहीद हुए। पंजाब के लगभग 350 से 400 किसान शहीद हुए थे। उस समय पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, सबको मुआवजा दिया गया, पर हरियाणा सरकार ने चवन्नी भी किसी किसान परिवार को मुआवजा नहीं दिया। तो हम किसान विरोधी हैं। आप लांछन लगाने से पहले सोच लीजिए। और नहीं, ये सिर्फ सब्ज बाग दिखा सकते हैं। इन्होंने पंजाब में क्या काम किया है। आज पंजाब के सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही, आज पंजाब यूनिवर्सिटी तक के प्रोफेसरों को तनख्वाह नहीं मिल रही। ये काम किया है। शशि भाई, ये जो कह रहे हैं आप वाले, अगर जो है किसान हक में है, जहाँ SYL का पानी जो हरियाणा का वाजिब हक है, SYL जो पंजाब में आप सरकार है, एक घुट पानी तो नहीं आने दे रहे, कहाँ किसान है फिर? ऐसे सुनो, पानी हरियाणा की मूल समस्या है पानी, और पानी इनके हाथ में, एक घुट पानी नहीं दे रहे, किसान में दे दी बात। ले आते ना सर, जब वहाँ पे बादल साहब की सरकार, उधर मोदी जी, इधर आप, तो ले आना चाहिए था, इनको भी लाना चाहिए था। जब वहाँ कैप्टन साहब, उधर UPA की सरकार, तो उस वक्त ले आते, तो हुआ नहीं कुछ भी। सुप्रीम कोर्ट और कानूनी अड़चन। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। इस एपिसोड में एक दो छोटी सी टेक्निकल दिक्कत आ गई UPS की वजह से, इसलिए मैंने फिर माइक पकड़ लिया। जब हम कार्यक्रम चलाने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था रख सकते हैं, तो दादरी पानी में डूब जाए एक छोटी सी बरसात में, तो सरकार वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं कर सकती? ये समझना हमें और आपको होगा, वरना ये तमाम नेता भाषण देंगे, आएंगे, कोई चुनाव जीतेगा, कोई हारेगा, सबके बड़े बड़े घर होंगे या कहीं और भी रिहाइश, लेकिन हमें और आपको, यानी कि जो बाड्रा, चरखी, दादरी, पूरा जिला, हमें तो यहीं रहना है। वोट देते समय इन तमाम मसलों को ध्यान में रखिए। बात बाकी देखते हैं 2024 में क्या होता है। इनमें से कौन चंडीगढ़ जाता है, कौन दिल्ली जाता है, या किसी को पब्लिक बाड्रा में ही बैठा के रख लेती है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। और कल भिवानी बस स्टैंड पे चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस लगने वाली है, और कल रवानगी भिवानी से। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस प्रेजेंटेड बाय जनता टीवी, पावर्ड बाय PNB किचन में, PNB की सुनो हेल्दी चुनो, सपोर्टेड बाय UPS लक्ष्मी, LPS बोसाड, प्रूवन प्रोडक्टिविटी। ओए होए PNB, बर्तन क्या बनाए, स्टेनलेस स्टील अव्वल है, और वो भी ट्राई प्लाई। PNB के स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स हैं ISI सर्टिफाइड, और वो भी ट्राई प्लाई, यानी मेटल के 3 लेयर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ताकि बर्तन एक समान गर्म हो, जिससे आपकी कुकिंग हो फास्टर, स्मार्टर, बेटर। PNB की सुनो, हमेशा हेल्थी चुनो।